हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस को। आप इजीली इसको समझ सकें इसलिए मैंने इसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर्स ऑफ कंपैरिजन की, जिसमें सिमिली, मेटाफर, कंसीट की बात करेंगे हम। फिर गिविंग लाइफ एंड हिडन मीनिंग्स की। ठीक है, ये मैंने नीचे लिख ली है कौन कौन से हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस की, और फिर हम बात करेंगे साउंड एंड स्टाइल, एंड देन स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ कंपैरिजन की। ये कैटेगरी उन डिवाइसेस पर बेस्ड है जो आइडियाज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली में कंपैरिजन लाइक या एज के थ्रू की जाती है। फॉर एग्जांपल, हर स्माइल इज़ लाइक द सन। यहाँ स्माइल को सन से कंपेयर किया गया है यूजिंग लाइक, यानी लाइक का यूज़ करके स्माइल को कंपेयर किया गया है। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर भी कंपैरिजन करता है, लेकिन इसमें लाइक या एज यूज़ नहीं होता। इसमें डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है, जैसे टाइम इज़ अ थीफ। इसमें यहाँ टाइम को डायरेक्ट थीफ कहा गया है। तीसरा है कंसीट। कंसीट एक एक्सटेंडेड और अनयूजुअल मेटाफर होता है जो पूरी पोएम में कंटिन्यू हो सकता है। फॉर एग्जांपल, लवर्स को कंपास से कंपेयर करना। याद रखें कि सिमिली में लाइक और एज का यूज़ होता है, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, और कंसीट में एक्सटेंडेड मेटाफर यूज़ होता है। एक्सटेंडेड मेटाफर मतलब जो पूरी पोएम में कंटिन्यू हो सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गिविंग लाइफ एंड हिडन मीनिंग्स की। इस कैटेगरी में वो डिवाइसेस हैं जो पोइट्री को विविड और मीनिंगफुल बनाते हैं। सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन। इसमें नॉन ह्यूमन चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, द विंड विस्पर्ड। विस्पर करना इंसान की क्वालिटी है। उसके बाद अगला डिवाइस है सिंबल। सिंबल किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डीपर मीनिंग शो करता है। फॉर एग्जांपल, टफ पीस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के थ्रू डीपर मीनिंग क्रिएट करना, इसको कहते हैं सिंबल। अब इमेजरी की बात करते हैं। इमेजरी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे माइंड में पिक्चर क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, द स्वीट स्मेल ऑफ रोजेज़। इस सेंटेंस को सुनकर हमने रोजेज़ की स्मेल इमेजिन की है। तो आखिरी डिवाइस है एल्यूजन। एल्यूजन किसी फेमस पर्सन, इवेंट या स्टोरी का इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, ही मेट हिज वाटरलॉ। ये नेपोलियन की फेमस डिफीट की तरफ इशारा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस को। सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस यानी इस कैटेगरी में वो पोएटिक डिवाइसेस शामिल हैं जो रीडर को सरप्राइज करती हैं या उसे गहरी सोच में डाल देती हैं। सबसे पहले है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहली नज़र में गलत या इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हम इस पर सोचते हैं ना तो उसमें सच्चाई नज़र आती है। फॉर एग्जाम्पल, लेस इज़ मोर। इसका मतलब है कि कभी कभी कम चीज़ें ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देती हैं, जैसे सिंपल ड्रेसिंग ओवर ड्रेसिंग से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है। फिर है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, टिफनिंग साइलेंस। तो साइलेंस का मतलब खामोशी है, और टिफनिंग का मतलब है इतनी ज़्यादा आवाज़ कि कुछ सुनाई ना दे। तो दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, लेकिन मिलकर ये बताते हैं कि खामोशी इतनी गहरी थी कि महसूस हो रही थी। ठीक है। फिर है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब है एक वर्ड या सेंटेंस के एक से ज़्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं, इसको कहते हैं एम्बिग्विटी। फॉर एग्जांपल, आई सा हर डक। यहाँ डक का मतलब बर्ड भी हो सकता है और झुकना भी हो सकता है, तो इसलिए रीडर कंफ्यूज हो जाता है कि असल मीनिंग क्या है। उसके बाद है हाइपरबोल। हाइपरबोल डेलिब्रेट एग्जैजरेशन होती है, यानी किसी बात को अफेक्ट क्रिएट करने के लिए ना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। फॉर एग्जांपल, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स। तो स्पीकर ने वाकई 1 मिलियन बार नहीं कहा होता, वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि उसने बहुत बार कहा है। तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हाइपरबोल यूज़ करते हैं, जैसे मैं भूख से मर रहा हूँ। तो क्या कोई मर रहा होता है? नहीं। इसमें क्या यूज़ होता है? हाइपरबोल।
तो उसके बाद है एपिग्राम। एपिग्राम एक शॉर्ट, क्लेवर और मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है जो किसी इंपॉर्टेंट बात को कंसाइज वे में एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, एक्सपीरियंस इज़ द नेम एवरीवन गिव्स टू देयर मिस्टेक्स। तो इसका मतलब है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और बाद में उसे सीखने को एक्सपीरियंस कहते हैं। तो अब स्लाइड 3 का क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पैराडॉक्स क्या था? इम्पॉसिबल लगने वाली लेकिन सच बात। ऑक्सीमोरन क्या है? ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। एम्बिग्युइटी क्या है? मोर देन वन मीनिंग। और हाइपरबोल क्या है? एग्जैजुरेशन। एपिग्राम क्या है? शॉर्ट एंड क्लेवर स्टेटमेंट। तो अब हम साउंड एंड स्टाइल कैटेगरी की तरफ आते हैं कि इस कैटेगरी में वो डिवाइसेस शामिल हैं जो पोइट्री को ज़्यादा इफेक्टिव, पावरफुल और मेमोरेबल बनाते हैं। सबसे पहले है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी में पोइट किसी ऐसे पर्सन, ऑब्जेक्ट या आइडिया से बात करता है जो वहाँ मौजूद नहीं होता। जैसे ओ डेथ फेयर इज़ द स्टिंग। यहाँ पोइट डेथ से डायरेक्टली बात कर रहा है, हालांकि डेथ कोई इंसान नहीं है। इसको कहते हैं एपिस्ट्रॉफी। उसके बाद है एनाफोरा। एनाफोरा में एक ही वर्ड या फ्रेज को लाइंस के बिगिनिंग में रिपीट किया जाता है। जैसे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम। इसको बार बार लाइंस में रिपीट करना। उसके बाद है मेटोनिमी। मेटोनिमी में किसी चीज़ को उससे क्लोजली रिलेटेड किसी और नाम से रेफ़र किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्राउन फॉर द किंग। यहाँ क्राउन खुद किंग नहीं है, लेकिन क्राउन किंग की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसको कहते हैं मेटोनिमी। उसके बाद है साइनेटिकी। साइनेटिकी में किसी चीज़ का एक पार्ट पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, ऑल हैंड्स ऑन डेक। यहाँ हैंड से मुराद सिर्फ हाथ नहीं बल्कि सेलर्स हैं। पार्ट को होल के लिए यूज़ किया गया है। उसके बाद है एपिथेट। एपिथेट एक डिस्क्रिप्टिव फ्रेज होता है जो किसी पर्सन या थिंग की खास क्वालिटी बताता है। फॉर एग्जांपल, ब्रेव हार्टेड वॉरियर। यहाँ ब्रेव हार्टेड वॉरियर की क्वालिटी को हाईलाइट कर रहा है। तो उसके बाद है इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट तब होता है जब एक सेंटेंस एक लाइन पर ख़त्म नहीं होता और नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करता है। तो इससे पोइम का फ्लो स्मूथ रहता है और रीडर अगली लाइन पढ़ने पर मजबूर होता है। तो इस स्लाइड का क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। एपिस्ट्रॉफी क्या है? एब्सेंट पर्सन ऑब्जेक्ट या से बात करना, यानी एब्सेंट पर्सन से बात करना। एनाफोरा क्या है? बिगिनिंग में रिपीटिशन। मेटोनिमी क्या है? कि रिलेटेड नेम यूज़ करना। उसके बाद है साइंटिफिक के पार्ट 4 हॉल। उसके बाद है एपिथेट यानी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज। इंजॉयमेंट क्या है? सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होना। तो अब हम लास्ट कैटेगरी स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री को समझते हैं। ये डिवाइसेस पोइम की फॉर्म, रिदम और अरेंजमेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले है ब्लैंक वर्ड्स। ब्लैंक वर्ड्स ऐसी पोइट्री होती है जिसमें रेगुलर रिदम होती है लेकिन राइम नहीं होती, यानी लाइंस का एंड सेम साउंड से नहीं होता लेकिन पोइम का फ्लो और रिदम मेंटेन रहता है। उसके बाद है मीटर। मीटर पोइट्री का रिदम या बीट होता है। जैसे म्यूज़िक में बीट होती है ना, वैसे ही पोइट्री में भी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड लेबल्स का पैटर्न होता है। मीटर पोइम को म्यूज़िकल क्वालिटी देती है। उसके बाद है राइम शेम। राइम शेम पोइम के एंड राइम्स का पैटर्न होता है। फॉर एग्जांपल, ए बी, ठीक है, ए बी बी। ये लेटर्स बताते हैं कि कौन सी लाइन से एक दूसरे के साथ राइम करती है। उसके बाद है स्टैंजा फॉर्म्स। स्टैंजा पोइम में लाइंस के ग्रुप को कहते हैं। जैसे पैराग्राफ्स प्रोज में होता है ना, वैसे ही स्टैंजा पोइट्री में होता है। कि कॉमन स्टैंजा फॉर्म्स कौन सी हैं? कपलेट यानी 2 लाइंस की। उसके बाद है टर्सेट यानी 3 लाइंस की। फिर है क्वार्टरेन यानी 4 लाइंस। और सेस्टेट यानी 6 लाइंस। ऑक्टेव यानी 8 लाइंस। उसके बाद हम जल्दी से इसका क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्लैंक वर्ड्स क्या है? रिदम है, राइम है, ठीक है, रिदम है, राइम नहीं है, सॉरी। और मीटर क्या है? पोइम का बीट है, रिदम, ठीक है। और राइम शेम क्या है? एंड राइम्स का पैटर्न है। स्टैंजा फॉर्म्स क्या है? लाइंस के ग्रुप्स हैं। तो पोइटिक डिवाइसेस पोइट्री को सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बनाते बल्कि इमोशंस, आइडियाज़ और मीनिंग्स को भी ज़्यादा इफेक्टिवली एक्सप्रेस करते हैं। तो इन डिवाइसेस को समझने से पोइट्री को पढ़ना और अप्रिशिएट करना बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप आपको इनकी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको एक सब्सक्राइब मेरे लिए मैटर करता है।
तो अगर आपको लिटरेरी स्टडीज़ या इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा।